अब देखिए, इसमें पक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क, और फिर इसमें जो है इसका मूल्यांकन। अब इसे इसका प्रश्न आता है कि राज्य स्वायत्ता, दो तरह के प्रश्न आते हैं कि वर्तमान में जो राज्य स्वायत्ता की मांग जो है पश्चिम बंगाल, केरल, इस तरह के राज्य जो करते हैं वो कहां तक औचित्यपूर्ण है, क्या स्वायत्ता प्रदान, इस तरह से कुछ लिखेगा। दूसरा प्रश्न ये लिखता है, मान लीजिए जैसे लिखेगा कि वर्तमान में जो है जिस स्वरूप में राज्य स्वायत्ता की मांग की जा रही है, उस स्वरूप में यदि हम राज्य स्वायत्ता देंगे तो भारत की एकता अखंडता प्रभावित हो सकती है, कथन पर चर्चा करें, ऐसे कुछ लिखता है। तो ये जितना भी स्टेट ऑटोनॉमी से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो इसी से लिखिएगा। अब जैसा समझिए, बनाइए, अभी पढ़ा रहा हूं, जितना सोच रहे हैं छोटे राज्यों की मांग से लगाए जितना, सब यही टॉपिक है। मैं बताया ना, यदि पॉलिटी का 10 क्वेश्चन आता है, 8 क्वेश्चन सिलेबस से रहता है। कभी सिलेबस पढ़िए तो। जो लोग एग्जाम पास किए हैं ना, उनसे आप यदि अकेले में मिलिएगा, कोचिंग में नहीं, कोचिंग में तो वो ऐसे ही बोलेंगे, अकेले में धीरे से मिल लीजिएगा, हमसे भी फोन नंबर ले लीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं, अकेले में मिल के अकेले फोन करके पूछिएगा तो आपसे यही बोलेंगे, कुछ मत भटकिए, सिलेबस पढ़ लीजिए चुपचाप, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो जाएगा। देखिए, नॉलेज तो रहना चाहिए ना। ये बताइए, हिंदी माध्यम के लोगों को थोड़ा सा स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग जो है अपनी डिपेंडेंसी यूट्यूब पर रख दिए। देखिए, हिंदी माध्यम से अभी पीटी का रिजल्ट निकला है, कितने लोग पास हैं? 1000 लोगों से ज्यादा पास नहीं है। इस बार भी समस्या आया है, उतनी समस्या नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरिट थोड़ी ऊपर चली गई भाई, 48 49 मेरिट चली गई इस बार मेरिट जो है 45 से तो ऊपर ही है। तो मान लीजिए 47 48 मेरिट चला गया है, तो स्वाभाविक सी बात है, अब हिंदी माध्यम जो 45 करके खुश हो रहा था कि नहीं मामला बन जाएगा, बना नहीं, क्योंकि सीसेट आसान कर दिया, सबको पास करा दिया। अब पास कराने के बाद अब लाकर सेट कर दिया जीएस पर, अब जीएस की मेरिट तो बढ़ेगी। लेकिन पिछले सालों से हिंदी माध्यम का रिजल्ट इस बार पीटी में ठीक है। भाई पहले तो 500 लोग पीटी पास होते थे हिंदी माध्यम से बस, अब 500 में मान लीजिए 25-30 लोग आईएएस में सिलेक्शन हो जाता था, तब भी रेशियो सही था। 15,000 में 500 तो पीटी पास होते थे, ये तो मैं नहीं मानता हूं। और आप लोगों को भी लग रहा होगा, तो सीसैट का मामला गंभीर कर दिया ना। माना जाता है कि राज्य स्वायत्ता का मतलब है कि संविधान में जो अधिकार राज्यों को दिया गया है, उन अधिकारों का प्रयोग जो है राज्य कर सके। और जो परिस्थितियों में बदलाव आया है 1990 के बाद, उस बदलती परिस्थिति में राज्यों को और जिन अधिकारों की आवश्यकता है, वो अधिकार भी उनको मिलना चाहिए। जैसे वित्तीय अधिकार, कुछ वित्तीय अधिकार भी उनको और ज्यादा मिलना चाहिए, या मान लीजिए एक पारदर्शिता होनी चाहिए वित्तीय अधिकारों में, एक क्लियर और डिस्टिंक्ट जो है नॉलेज भी, मतलब कि डिवीजन भी होना चाहिए, स्पष्ट और निश्चित विभाजन होना चाहिए, जिससे राज्य भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। तो ऐसा जो मांग है उसको स्टेट ऑटोनॉमी कहा जाता है। राज्य स्वायत्ता का मतलब ये नहीं स्वतंत्रता की तो मांग राज्य कर ही नहीं सकते हैं। संघीय व्यवस्था में रहते हुए जो अधिकार उनको दिया गया है, उसमें केंद्र सरकार ज्यादा हस्तक्षेप न करे, उन अधिकारों का प्रयोग राज्य सरकारें जो है अपनी इच्छा से कर सके। कहीं ना कहीं बदलती परिस्थिति के अनुरूप जो है उनको अन्य अधिकार भी दिया जाए। तो संविधान में जिन अधिकारों की बात की गई है उसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए ज्यादा, और साथ ही साथ बदलती परिस्थिति के अनुरूप उनको अन्य अधिकार भी मिलना चाहिए, जिससे राज्य अपने कार्यों को सुचारू पूर्वक कर सके। ऐसी जो राज्यों की मांग है, जैसे पश्चिम बंगाल मांग करता है, केरल मांग करता है, इस तरह राज्यों की जो मांग है, उस मांग को हम लोग राज्य स्वायत्ता कहते हैं। तो राज्य स्वायत्ता स्वतंत्रता नहीं है। यही बताइए, परिवार में 10 लोग हैं, कोई समस्या उत्पन्न होता है तो बातचीत होता है ना। कोई व्यक्ति मान लीजिए नाराज होता है तो अपनी बात को कहता है ना। इसका मतलब ये थोड़े ना कि परिवार से वो अलग हो रहा है,
वो यही तो कहता है कि भाई हम परिवार के सदस्य, हमारे साथ ज्यादती हुआ है तो हम अपनी बात को रख रहे हैं। अब लोग बोलें कि नहीं ये तो परिवार से अलग हो रहे हैं, परिवार से अलग नहीं हो रहे हैं, अपनी बात तो कहाँ कहेंगे, परिवार में ही तो कहेंगे। इसी तरह से एक जो पूरा संघीय व्यवस्था है उसमें राज्य का कोई नाराजगी है, राज्य का कोई मान लीजिए समस्या है, तो कहेगा कि भाई संघीय व्यवस्था में जो जो अधिकार हम लोग को मिला है हम लोग उस अधिकार का प्रयोग तो कर सकें। तो ऐसा जो मांग है राज्यों का उसको राज्य स्वायत्ता कहा जाता है। जैसे अभी मान लीजिए देखते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का मामला, पढ़े होंगे पेपर में आप लोग, उन्होंने जो है पश्चिम बंगाल पुलिस को वहां से सब हटा दिया। अभी बताइए, अभी हम लोग 356 पढ़ रहे थे, ये बताइए राज्य का कोई विधेयक है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया गया। मान लीजिए अखिल भारतीय सेवा के लोग जो हैं वो केंद्र सरकार का कहना मानेंगे, आईपीएस अधिकारी गृह मंत्रालय का कहना मानेगा, सीबीआई ईडी जो है कभी भी किसी राज्य में पहुंच जाएगा जांच करने के लिए, चेक करने के लिए। ये बताइए कहेगा जो है वो देखा जाए तो मान लीजिए जहां पर दूसरे दल की सरकार है उसी का रिपोर्ट सबसे पहले तैयार करेगा। ये बताइए मान लीजिए अनुच्छेद 3 है, नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन जो है केंद्र सरकार अपने मन से कभी भी कुछ भी कर दे, या मान लीजिए सब करिए आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, तो हमें कहते हैं कुछ राज्यों को भी तो स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, वो लोग भी तो अपनी स्थानीय भाषा का प्रचार प्रसार कर सकें। या मान लीजिए हमें कहते हैं केंद्रीय आयोजना किस सूची का विषय है, केंद्रीय आयोजना, केंद्रीय आयोजना नहीं, आयोजना सामाजिक आर्थिक आयोजना किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची। भाई ये बताइए स्थानीय भाषा में रेडियो है चाहे तमाम चीजें हैं, तो उससे जो है राज्य की स्वायत्तता भी तो बनी रहनी चाहिए। जैसे हरियाणवी में गाना चलता है, मैं देखता हूं वो क्या उसको बोलते हैं, रागनी, अब मान लीजिए चलता रहता है, अभी बताइए हरियाणा के लोग रागनी सुनेंगे तो हमें कहते हैं उनको कुछ स्पेक्ट्रम दे देंगे, कुछ उनको चैनल दे देंगे तो लोग अपना स्थानीय चैनल बना लेंगे और इस तरह से हरियाणा का अपना स्वायत्ता भी बना रहेगा। तो अब इस तरह की जो मांग ये लोग करते हैं उसी मांग को राज्य स्वायत्ता कहा जाता है कि भाई हमें कहते हैं कि सामाजिक आर्थिक आयोजना समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची का विषय तो बताइए हर चीज जो है केंद्र सरकार ही बनाए, ये भी तो अच्छा नहीं लगता है कि भाई राज्य अपनी अपनी सुविधा के अनुसार कुछ योजना बना ले, अपनी सुविधा के अनुसार कुछ जो है कार्यक्रम लागू कर लें, हर कार्यक्रम केंद्र सरकार बनाकर थोप देगा तो भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि वहां पर जो स्थानीय आवश्यकता है उसके अनुसार योजना बनना चाहिए ना। तब समवर्ती सूची का विषय तो राज्यों को भी अधिकार मिलना चाहिए। पहले अर्थ लिखिए, राज्य स्वायत्ता संघीय व्यवस्था से संबंधित मुद्दा है, राज्य स्वायत्ता संघीय व्यवस्था से संबंधित मुद्दा है, जिसमें राज्यों की मांग है कि जिसमें राज्यों की मांग है कि संविधान में संविधान में जो अधिकार संविधान में जो अधिकार राज्यों को दिया गया है उसमें केंद्र ज्यादा हस्तक्षेप न करे, उसमें केंद्र ज्यादा हस्तक्षेप न करे, उसमें केंद्र ज्यादा हस्तक्षेप न करे, और वैश्वीकरण के कारण जो परिस्थितियां बदली हैं, वैश्वीकरण के कारण जो परिस्थितियां बदली हैं उस परिस्थिति में राज्यों को उस परिस्थिति में राज्यों को कुछ और अधिकार दिया जाए, उस परिस्थिति में राज्यों को कुछ और अधिकार दिया जाए। इस तरह राज्य स्वायत्ता
स्वतंत्रता नहीं है। इस तरह राज्य स्वायत्तता स्वतंत्रता की मांग नहीं है, बल्कि राज्य स्वायत्तता स्वतंत्रता की मांग नहीं है, बल्कि संघीय व्यवस्था में रहते हुए अधिकारों की मांग है। संघीय व्यवस्था में रहते हुए अधिकारों की मांग है। संघीय व्यवस्था में रहते हुए अधिकारों की मांग है। भाई भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है ना, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, तो संघ का तो विनाश हो ही नहीं सकता है किसी कीमत पर। परिवार में रहकर जो समस्या है वो बता लीजिए, परिवार का बंटवारा नहीं होगा, ये बताइए। ऐसे समझिए, गांव में देखते हैं ना, अभी भी पुराने आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि तीन तीन पीढ़ियों से कोई बंटवारा ही नहीं हुआ है। 3 पीढ़ियों से कोई बंटवारा नहीं। हाँ, लेकिन किसी का समस्या है, मान लीजिए किसी के लड़की की शादी है परिवार में, सब लोग मिलकर सहायता करेंगे। मान लीजिए किसी का बच्चा विदेश से पढ़ने जा रहा है, तो कोई बात नहीं, वो भले खेती करा रहा है, वो बोलेगा कि बाबू का हो गया है, जाएगा पढ़ने के लिए। सब लोग मिलकर मीटिंग करेंगे, बोले कोई बात नहीं, साल भर में जो है 20 लाख रुपए में काम चल जाएगा। 4 लाख आप दीजिएगा, 5 लाख ये दे देंगे, 3 लाख हम दे देंगे, सब लोग अपना बांट लेंगे। बस एक बार मीटिंग हो गया, काम खत्म। चुपचाप सब लोग अकाउंट में डालते रहिएगा। मान लीजिए कोई बोलेगा अभी भैया हमारा बांट दीजिए, तो जो संपन्न भाई हैं वो मीटिंग करेंगे, क्या बोलेंगे कि बताइए बांट दिया जाएगा, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आपका कहना मान लिया गया। अब जो आपको जमीन मिलेगी उसका कितना कीमत आपको मिलेगा, मान लीजिए आप टोटल बेचेंगे तो कितना मिलेगा, बोलेगा भाई ना कि 1 करोड़ मिल जाएगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया जमा करा दिया जाता है, रख लो। और गांव में किसी से कहना मत, उसमें से खर्चा करते रहो, परिवार का बंटवारा नहीं होगा। ऐसा भी मिल जाएगा। हाँ, लेकिन यह कि सब भाई संपन्न होंगे तब। बदले एक ही भाई संपन्न है, अब बाकी 5 भाई की स्थिति बड़ी खराब है, तो एक भाई फिर कहां से सबको संभाल पाएगा, तब तो नहीं हो पाएगा ना। या तो फिर दूसरे तरह की नौकरी हो, है। चलिए, अब इसमें जो है पक्ष में तर्क का मतलब महत्व, कि राज्य स्वायत्तता की मांग क्यों हो रही है। कारण मान लीजिए कोई पूछे, कि ऐसे पूछे कि राज्य स्वायत्तता की मांग क्यों किया जा रहा है, ऐसे भी तो पूछ सकता है। तो पॉइंट लिख दीजिए, तो छोटा सा महत्व के पहले लिख दीजिए, महत्व काटिए, जो अभी समझा रहा था उसको पॉइंट में लिखवा देता हूं। राज्य स्वायत्तता की मांग क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, कारण, कारण ऐसे पॉइंट लिख दीजिए, आगे तो समझाऊंगा ही। 356 का मुद्दा, पॉइंट लिखना है। 356 नंबर 2, राज्यपाल। बस केवल पॉइंट याद रहेगा तो आगे जुड़ जाएगा जाकर। राज्यपाल, राज्य विधेयकों राज्य विधेयकों को आरक्षित किया जाना, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पर, समवर्ती सूची पर केंद्र का बढ़ता हस्तक्षेप, कैग का मामला, कैग का मामला, अनुच्छेद 3 का मामला, सामाजिक आर्थिक आयोजना का मामला, सामाजिक आर्थिक आयोजना, संचार संस्थाओं के मुद्दे, संचार संस्था आकाशवाणी दूरदर्शन जो अभी समझा रहा था,
अब देखिए, अब कुछ व्यवहारिक भी, जैसे मान लीजिए शिक्षा का मामला है, भाई हमें कहते हैं, ये बताइए नीट का पेपर कौन बनवा रहा है? केंद्र सरकार, घोषित है ना, केंद्र सरकार बनवा रहा है। नीट का पेपर जो है किस सिलेबस से बनता है? सीबीएसई के सिलेबस से। क्योंकि नीट का पेपर देखेंगे तो उसमें जो है 50% क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का लाइन आता है। अब कोई नीट का तैयारी करता है तो देखिए, सब अच्छा टीचर है तो सबसे पहला शब्द यही बोलता है कि 9 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी रट डालो, 4-5 बार पढ़ डालो, वैसे ही तुम्हारा 50-60% तो ऐसे ही साल हो जाएगा क्वेश्चन। अभी बताइए, नीट का पेपर सीबीएसई बोर्ड पे हो रहा है, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड सब चल रहा है, तो मामला फंस गया कि नहीं? या तो सब जगह एक ही बोर्ड कर देते और सब लोग वही सीबीएसई बोर्ड। ये बताइए, दिल्ली में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, सीबीएसई बोर्ड का जो चलता है प्राइवेट स्कूल तमाम जो है, कि वहाँ बच्चा लोग जो है 12th का परीक्षा दिया और उसी साल परीक्षा देकर नीट निकाल भी लेता है, उसके 650-700 नंबर के आसपास आ भी जाते हैं, बहुत अच्छे जगह सिलेक्शन हो जाता है। हम लोग क्या यूपी बिहार में क्या होता है, पहले 12th पास कर लिए, फिर एक साल ड्राप 1, फिर दूसरे साल ड्राप 2, और कितने लोग ड्राप 3 भी कर रहे हैं। 3-3 4-4 साल तैयारी चल रही है, किस चीज का? तो नीट की तैयारी चल रहा है, अपना लाइफ ही बर्बादी तो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यूपी बोर्ड से बिहार बोर्ड से थे, उनके उनको कोटा जाकर तैयारी करना ही पड़ेगा। कोटा में जाकर देखिए यूपी बिहार के लोग भरे हुए हैं, कोचिंग वाले अपना दबा के पढ़ा रहे हैं, वही पहले ही मतलब उसी तरह का सिलेबस बना देते हैं। अब जैसे साउथ का देखिए, केरल की स्थिति, तमिलनाडु की स्थिति, कर्नाटक की स्थिति, उन लोगों के यहाँ सीबीएसई बोर्ड ही चलता है 90% केस में, उन लोगों का अपना बोर्ड सक्सेस नहीं है, सीबीएसई बोर्ड चलता है, तो वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं होता उन लोग। हम लोग क्या यूपी में मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड कितना चलता है? 15%, 20%, बाकी लोग 80% तो यूपी बोर्ड वाले हैं। तो ये सब मुद्दा जब आगे पढ़ाऊंगा जोड़ दीजिएगा, शिक्षा का मुद्दा, कृषि का मुद्दा, कुछ ऐसे लिख दीजिए, वर्तमान व्यवहारिक मुद्दे, और उसी में डैश करके लिख दीजिए वर्तमान व्यवहारिक मुद्दे, बहुत सैद्धांतिक नहीं लिखना चाहिए, वर्तमान व्यवहारिक मुद्दे डैश शिक्षा, कृषि, शिक्षा, कृषि, प्राकृतिक आपदा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, सिविल आबलिक आपराधिक कानून। सिविल और आपराधिक कानून किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। कानून किसने बदल दिया? केंद्र सरकार ने। राज्यों की राय लिया गया? नहीं। तो सिविल आबलिक आपराधिक कानून, स्टेट, देखिए स्टेट कंट्री का कैपिटल हो सकता है, ऐसा कोई कहीं पर लिखा नहीं कि नहीं हो सकता है। ये जो हम लोग को दिल्ली लिया गया है ना, वाशिंगटन डीसी की तर्ज पर लिया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया है, वहां पर जो स्टेट है, उसी का एक पार्ट वाशिंगटन डीसी है। तो जब हम लोग क्या राजधानी दिल्ली बनाया जा रहा था तो इस पर चर्चा हुआ था, उस पर चर्चा ये हुआ था कि हम लोग जो है दिल्ली को जो है वह यूनियन टेरिटरी रखें, क्योंकि दिल्ली में जो है मान लीजिए तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्यालय भी होंगे, दिल्ली में जो है हर स्टेट के लोग रहते हैं। फिर दिल्ली को यदि हम लोग स्टेट का दर्जा देंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगी कि एक स्टेट का पुलिस हो जाएगा, स्टेट का पुलिस यहाँ पर संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि उतना साजो सामान उसके पास रहेगा नहीं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आएगी, स्टेट बनेगा तो क्षेत्रवाद की भावना बढ़ेगी, और क्षेत्रवाद की भावना बढ़ेगी तो दिल्ली में कोई क्षेत्रवाद की भावना नहीं है, यूपी में कोई, हरियाणा, पंजाब, और जहां का सोच लीजिए हर गली में हर तरीके का लोग मिल जाएगा, तो यहाँ पर कोई क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति नहीं चल सकती। और सबसे बड़ी बात है कि राजधानी है तो इसकी सुरक्षा के लिए आधुनिक यंत्र तंत्र चाहिए, गृह मंत्रालय केंद्र सरकार चूंकि अच्छा से उपलब्ध करा सकता है। इन्हीं कारणों से उस समय जो है दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। किसी राज्य के भीतर कंट्री का जो है कैपिटल बनाने में कोई समस्या नहीं है, व्यवहारिक समस्या ज्यादा है, तभी तो केंद्र सरकार नहीं मान रहा है,
क्योंकि हम राज्य इसको नहीं बना सकते हैं, समस्या आ जाएगा, क्योंकि सुरक्षा की समस्या आ जाएगा। अब पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पूरा ही पढ़ा दूंगा। अब चलिए महत्व पक्ष में तर्क। देखिए पहला तर्क तो ये दिया जाता है, एक एक समझिए तब लिखिएगा, कि जैसे मान लीजिए भाई हम लोग के यहाँ कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी राज्य है। अब इस कल्याणकारी राज्य में केंद्र सरकार तो कल्याणकारी योजना चला ही रहा है, राज्य में भी अभी मैं बताया कि राज्य में भी शिक्षा अभियान चल रहा है। मान लीजिए राज्य में भी जो है कृषि से संबंधित कार्यक्रम चल रहा है। राज्य में आप देखते हैं कि कहीं न कहीं हम लोग के यहाँ जो है तमाम जो है ग्रामीण विकास और रोजगार के लिए योजनाएं चल रही हैं। रोजगार, ग्रामीण विकास, ये सब योजना चल रहा है। अब जरा सब यहीं पे जोड़ता हूँ, ये बताइए ये सब जितनी योजनाएं चल रही हैं सबके लिए धन चाहिए ना। अब मान लीजिए यदि राज्य सरकार को थोड़ा स्वायत्ता दिया जाए तो राज्य सरकार अपने संसाधनों का प्रयोग करके अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकता है और अपने यहाँ जो कार्यक्रम है उसको ठीक ढंग से कर सकता है, अपना कार्य जो दायित्व है उसको पूरा कर सकता है। बताइए झारखंड के पास संसाधन की कमी नहीं है ना, उड़ीसा के पास संसाधन की कमी नहीं है ना, फिर भी उड़ीसा गरीब है ना, झारखंड गरीब है ना। ये लोग कहते हैं कि हम लोग के राज्य में जो संसाधन है कुछ तो हम लोग को अधिकार दे दीजिए। आप वहीं से बैठे बैठे कोयला खदान का जो है सब देखा जाए तो नीलामी कर देते हैं, सब जो है खनिज की नीलामी कर देते हैं, कंपनियों को लगा देते हैं, और हम लोग सिर्फ बैठकर जो है वो देखा जाए तो आपके रहमो करम पर बैठे रहते हैं कि आप पैसा देंगे तो हम लोग कार्यक्रम चलाएंगे, जबकि भगवान ने हम लोग के राज्य में बहुत सारा संसाधन दिया है। तो ये लोग कहते हैं कि कुछ हम लोग को सहायता दे दीजिए जिससे हम लोग जो है अपना कार्यक्रम ठीक ढंग से चला सकें, संसाधन का प्रयोग कर सकें, अपने लिए जो है जो हम लोग का दायित्व है उसको पूरा कर सकें, इसलिए हम लोग को सहायता चाहिए। नंबर एक, भारत कल्याणकारी राज्य है, भारत कल्याणकारी राज्य है, अतः राज्यों में शिक्षा, ग्रामीण विकास, अतः राज्यों में शिक्षा, ग्रामीण विकास, रोजगार रोजगार आदि कार्यक्रम राज्य सरकारें चला रही हैं, आदि कार्यक्रम राज्य सरकारें चला रही हैं। स्वायत्ता मिलने से स्वायत्ता मिलने से स्वायत्ता मिलने से राज्य अपने संसाधनों का उचित प्रयोग कर सकता है, उचित प्रयोग करके वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकता है। राज्य अपने संसाधनों का प्रयोग करके वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकता है और अपने दायित्व का निर्वहन कर सकता है। और अपने दायित्व का निर्वहन कर सकता है। और दूसरा देखिए पक्ष में तर्क, पहले समझिए तब लिखिएगा। ये बताइए हमारे यहाँ जो है केंद्र स्तर और राज्य स्तर, तो यहाँ पर केंद्र स्तर पर मान लीजिए किसी दल की सरकार है, जैसे भी मान लीजिए एनडीए की सरकार चल रही है, कहीं पर मान लीजिए क्षेत्रीय दल की सरकार चल रही है, तो केंद्र स्तर पर दूसरे दल की सरकार है, राज्य स्तर पर दूसरे दल की सरकार है। ये लोग कहते हैं कि भाई केंद्र जो है यदि दूसरे दल की सरकार है तो स्वाभाविक रूप से भेदभाव करेगा, स्वाभाविक रूप से भेदभाव करेगा। जब स्वाभाविक रूप से भेदभाव करता है, न चाहते हुए भेदभाव करेगा, क्योंकि चुनाव लड़ना है। भाई झारखंड में चुनाव होना है ना, दिल्ली में चुनाव होना है ना, हरियाणा में चुनाव होना है ना। तो ऐसी दशा में केंद्र सरकार जो है उस चुनाव की बाध्यता कह लीजिए
वोट बैंक की राजनीति की बाध्यता कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, कि वो न चाहते हुए भी राज्य सरकारों के साथ भेदभाव करेगा, जिससे वह जो है चुनावी राजनीति में आगे निकल सके। ये लोग कहते हैं कि स्वायत्ता देने से क्या होगा कि राज्य सरकार जो है थोड़ी सी स्वायत्त हो जाएगी, राज्य सरकार की स्थिति मजबूत हो जाएगी, स्थिति मजबूत होगी और वह बहुत ज्यादा केंद्र पर निर्भर नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा केंद्र पर निर्भर नहीं होगा, निर्भरता कम हो जाएगी। और ऐसी दशा में केंद्र में दूसरे दल की भी सरकार भविष्य में रहे, राज्य में दूसरे दल की सरकार रहे, तो बताइए कोई समस्या थोड़ी ना। अभी मैं बताया कि जिसके घर में मान लीजिए 4 भाई हैं, चारों भाई मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस है, तो उसके घर में क्या बंटवारा करना है, सब संपन्न है, कोई समस्या नहीं ना है भाई। ऐसे समझिए कि मान लीजिए हमें कहते हैं गांव देहात के लोग हैं, मान लीजिए 10-20 बीघा खेत है। अभी बताइए कोई आप आईएएस अधिकारी हैं, अब आप बंटवारा करने के लिए जाएंगे तो बाकी लोग बैठ के क्या बोलेंगे कि भैया मान लीजिए आपको 5 बीघा खेती मिल जाएगा तो उससे क्या बन बिगड़ जाएगा। और आप भी आईएएस अधिकारी हैं तो आपका भी एक हिसाब किताब है ना कि उस 5 बीघा से क्या बन बिगड़ जाएगा। मान लीजिए 50 लाख रुपया मिल ही जाएगा तो उससे क्या उखाड़ना है, कुछ होना तो है नहीं। एक स्वाभाविक सी बात बता रहा हूं। तो यहां पर वो डिपेंडेंसी है ना कि भाई आपका क्या हो जाएगा। ये बताइए आप आईएएस अधिकारी होकर अब किसी को 10,000 रुपया दे के मांगने के लिए गांव में पहुंच सकते हैं? भूल जाते हैं। उतना ही पैसा दिया जाता है जितना हम न भी मांगे तो हमको कोई दुख ना हो। मेरा तो यही नियम है। मैं किसी को पैसा देता हूँ 2-4-5 हजार रुपया, कोई दिक्कत नहीं, दे देता हूँ, भूल जाता हूँ। वो व्यक्ति दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आप उतना ही दीजिए, क्योंकि वापस कर नहीं पाएगा, बाद में आप मांगेंगे संबंध खराब होगा, तो संबंध खराब करने से क्या फायदा है। तो यहां पर देखते हैं केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार यदि मान लीजिए राज्यों को स्वायत्ता दे देगा, इसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, तो केंद्र सरकार चाह कर भी बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं कर पाएगा और इस तरह से केंद्र राज्य के मध्य जो संघर्ष है वो प्रभावित नहीं होगा। क्लियर हुआ? लिखिए नंबर 2, भारत में संसदीय व्यवस्था, भारत में संसदीय व्यवस्था है। केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें बनती हैं, केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें बनती हैं। जैसे वर्तमान में दिखाई देता है। अतः स्वायत्ता देने से केंद्र पर राज्य की निर्भरता कम होगी। स्वायत्ता देने से केंद्र पर राज्य की निर्भरता कम होगी। केंद्र राज्य के मध्य संघर्ष कम होगा। जो संघवाद को मजबूत करेगा। जो संघवाद को मजबूत करेगा। ठीक है। अब चूंकि 150 शब्द का आता है, यहां 3 लाइन जगह छोड़िए। एक और नोट्स में लिखा हूं, किसी के पास अच्छा है वो 2 नंबर नोट्स, एक यहाँ 3 लाइन जगह छोड़िए। एक और उस पढ़िएगा, विपक्ष में तर्क 3 लाइन जगह केवल, बस क्यों ज्यादा जगह छोड़ेंगे। 2 नंबर पॉलिटिकल जैसे मेंस का नोट्स दिया तो 2 नंबर, केवल 3 लाइन जगह छोड़िए, ज्यादा मत। ऐसे थोड़ा लिखना है राष्ट्रवायत्ता। मैं बताया कि सबका समझ बना लीजिए, बस पढ़ाया हुआ नहीं आएगा। मैं भी बोल रहा हूं, मैं तो खुलेआम बोलता हूं, पढ़ाया हुआ नहीं आएगा, उसीलिए तो नोट्स दिखा रहा हूं, 4 पेज लिखा हूं। कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, सब टॉपिक पढ़ा दूंगा। ये बताइए, अब राज्य स्वायत्ता थोड़ा समझ गए,
तो 150 शब्द में लिखने में दिक्कत नहीं ना आएगा, अपने से भी समझ के लिख सकते हैं। यही बात पहले दिन से बोल रहा हूं। देखिए, कोर्स पूरा करना होगा तो कहीं भी जाके आप कोर्स पूरा कर सकते हैं, बहुत सारा दुकान है। हमसे सीखने आए हैं तो मेरा भी फर्ज है कि मैं आपको सिखा दूं। कोर्स तो कहीं पूरा कर लीजिए, आपको 500 रुपये में पोल्ट्री पढ़ा देंगे लोग, 99 रुपये में पढ़ा देंगे। और बताइए, अभी भी दाम घटने वाला है, 11 रुपये में भी चलेगा। 11 रुपये में संपूर्ण जीएस पीटी कम मेंस ऐसे के साथ। ये बताइए, अब देखिए मार्केट में अभी आएगा 99 रुपये वाला तो चलता ही है ना, 100 रुपया चल रहा है, इनसे संपर्क करिएगा, करवा देंगे आप। अब वो देखिए, अब आईएएस की परीक्षा को मजाक मत बनाइए आप लोग। अब विपक्ष में तर्क, इसको खत्म करें। विपक्ष में तर्क, विपक्ष में तर्क अच्छा से पढ़िए, गंभीरता से। आईएएस को इतना हल्के मत लीजिए, अभी परीक्षा उच्चा हुआ है, अभी मैं सोच का परीक्षा होगा तो और पता चलेगा। ठीक, 1 नंबर जो नोट्स था वो खत्म हो गया आप लोगों का सिलेबस, अभी 2 नंबर है, इसी में देख लेता हूं। इसी में जैसे इसी मान लीजिए असम्मित संवाद है, मान लीजिए 2-3 पेज लिखवाया हूं, मैं तो ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं ना क्लास में, लेकिन आप लोग इसी में से, अब मैं खोज के बता देता हूं, आप लोग ले लीजिएगा नोट्स। 2 नंबर, एक ही नंबर लिए होंगे। ये रहा राज्यों की स्वायत्ता। अब इसमें पक्ष में तर्क देखिए, 4 इधर लिखा है, 1-2 इधर भी लिखा होगा, 2-3 पेज लिखा हुआ है। अभी सब राज्य स्वायत्ता ही चल रहा है, सब पूरा 2-3 पेज लिखा है, पढ़कर एक तर्क 2 तर्क और लिख डालिएगा। पेज नंबर बोल देता हूं, 38। अब विपक्ष में तर्क समझिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं बता रहा था कि भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था है, अमेरिका की तरह आदर्श संघीय व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी दशा में संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक लक्षण को मिलाया गया है। तो अब मान लीजिए केंद्र सरकार को संविधान में ही मजबूत बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल और केरल ये लोग स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि राज्यपाल को हटा दीजिए, तो कैसे संसदीय व्यवस्था चलेगा? कैसे जो है केंद्र सरकार इन पर नियंत्रण स्थापित करेगा? और ये लोग जिस तरह की स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं कि हम लोगों पर कोई सीबीआई का अंकुश ना हो, ईडी का अंकुश ना हो, तो बताइए पश्चिम बंगाल में कितना घोटाला हुआ है, एक भी परीक्षा ढंग से नहीं हो पाया। जो टीचर भर्ती वाले में देखिए हाई कोर्ट ने भी सब रद्द कर दिया, जैसे नीट को रद्द करने का मांग हो रहा है वैसे हाई कोर्ट ने सब रद्द कर दिया परीक्षा। अब मान लीजिए हम कहते हैं, अब ये सोच लीजिए कि इन लोग स्वायत्ता इन लोग को दे देंगे, तो ये लोग स्वायत्ता जो थोड़ा बहुत दिया गया उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। ये बताइए, ऐसे ही करेंगे तो हमारी एकता अखंडता प्रभावित हो जाएगी। इसलिए भी जिस स्वरूप में लोग मांग कर रहे हैं उस स्वरूप में स्वायत्ता नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम ज्यादा स्वायत्ता देंगे ये लोग कश्मीर बन जाएंगे। नंबर 1, भारत अर्धसंघीय व्यवस्था रखता है, विपक्ष में तर्क नहीं, पेपर आउट होने के लिए 356 लागू नहीं हो सकता, चाहे जितना हो जाए। संसदीय व्यवस्था में बहुमत की सरकार है ना, ये छोटी मोटी समस्या है। जो आप लोग देखिए नीट का पेपर नहीं आउट हो गया, चाहे कुछ हो गया, पुलिस का पेपर आउट हो गया यूपी में, ये सब सरकार के स्तर पर जिस दिन आप लोग आईएएस बनेंगे, नौकरी करेंगे, नहीं होता कहीं पर 10 लोग मर गए, 5 लोग मर गए, 5 लोग नदी में डूब गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ये छोटी मोटी समस्या है, इस पर बड़ा अधिकारी जो है गौर भी नहीं करता, ऐसे समझ लीजिए, छोटा मोटा किसी को भेज दिया जाता है। आज हम लोग को लगता है कि बहुत बड़ी समस्या हो गया, जब आप मान लीजिए एकदम ऊपर लेवल पर जाएंगे आईएएस अधिकारी बनकर, जब सचिव बनेंगे तब आपको लगेगा ये सब तो कोई समस्या ही नहीं, तो रूटीन का वर्क है। जैसे मान लीजिए बाबा जो है हाथरस में कांड हो गया, ठीक, हम लोग इतना बड़ा मुद्दा बना दिए हैं ना, इतना बड़ा मुद्दा बना दिए हैं, सरकार के लिए उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। तो ऐसे समझिए सरकार के लिए उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, क्यों? क्योंकि उससे बड़ी बड़ी समस्या है,
जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा उससे बड़ी समस्या है। देखिए इसको खत्म किया जाए। भारत अर्धसंघीय व्यवस्था है जिसमें संघात्मक के साथ एकात्मक लक्षण पाया जाता है। संघात्मक के साथ एकात्मक लक्षण पाया जाता है। केंद्र सरकार मजबूत है। अतः पश्चिम बंगाल केरल जैसे राज्यों द्वारा जिस स्वायत्तता की मांग की जा रही है, उससे एकता अखंडता प्रभावित हो सकता है। उससे एकता अखंडता प्रभावित हो सकता है। भाई स्वायत्तता की जो मांग है उसका स्वरूप कैसा है? अभी लोग कहते हैं कि राज्यपाल का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, पश्चिम बंगाल कहता है ना। ये बताइए, पश्चिम बंगाल कहता है कि सीबीआई नहीं आना चाहिए, ईडी का जांच नहीं होना चाहिए। अरे आप भ्रष्टाचार फैलाएंगे, ईडी और सीबीआई की जांच नहीं होगा? केंद्र सरकार आपको पैसा दे रहा है, केंद्र सरकार आपको अनुदान सहायता दे रहा है, जांच नहीं होगा? ऐसे थोड़ी चलेगा। हमें कहते हैं भले आपका बहुमत की सरकार है लेकिन ऐसे थोड़ी चलेगा। जैसे मान लीजिए वो देखिए पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं वाला कांड हुआ था, तो हाँ, तो हमें कहते हैं संदेश खाली वाला, तो हमें कहते हैं ये सब चीज नहीं देश में चल सकता है। आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। राज्य पुलिस आपके अंडर में है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आप सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि भारत सरकार की भी तो जिम्मेदारी है। बल्कि अनुच्छेद में 355 के तहत भारत सरकार की ही जिम्मेदारी है सुरक्षा की। और दूसरा चीज देखिए, ये बताइए, हम यदि स्वायत्तता देते चले जाएंगे तो राज्यों की शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी। राज्यों की शक्ति बढ़ेगी। ये बताइए, राज्य की शक्ति जब बढ़ेगी तो राज्य में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं बहुत सारे राज्यों में। और क्षेत्रीय दल क्या करेगा? क्षेत्रीय दल सिर्फ क्षेत्रीय हित की बात करता है। कुएं का मेढक केवल जो है उतना ही सोचता है कि यही दुनिया है बस। जब वो बाहर जाता है तब ना उसको पता चलता है दुनिया बहुत बड़ी है। वो क्षेत्रीय हित की बात करेगा, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करेगा। ये बताइए, हमारी जो पहचान है, राष्ट्रीय पहचान कमजोर हो जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार की वजह से विश्व में हम लोग को जानते हैं लोग। ममता बनर्जी साहब, योगी साहब मुख्यमंत्री हैं, उसकी वजह से विश्व में पहचान नहीं है। तो केंद्र सरकार का मजबूत होना जरूरी है। और यहां पर आपको ज्यादा मजबूत बना देंगे तो केंद्र सरकार, आइए बताइए, व्यवहारिक धरातल देखिए, प्राचीन इतिहास आप लोग पढ़ते होंगे, जब भी केंद्र सरकार कमजोर हुआ तब तब केंद्र विभाजन हुआ है भारत का। मध्य भारत में देखिए, जब केंद्र सरकार कमजोर हुआ, दिल्ली की सल्तनत जब कमजोर हो गई, तभी भारत का विभाजन हुआ, तभी अंग्रेजों का हस्तक्षेप शुरू हुआ। तो व्यवहारिक धरातल पर भी समस्या है। नंबर दो, ज्यादा स्वायत्तता देने से, नंबर दो, ज्यादा स्वायत्तता देने से राज्यों की शक्ति में वृद्धि होगी। राज्यों की शक्ति में वृद्धि होगी। और वर्तमान स्थिति में अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें चल रही हैं। क्षेत्रीय दलों की सरकारें चल रही हैं जो क्षेत्रीय हित के अनुरूप निर्णय लेंगे। क्षेत्रीय हित के अनुरूप निर्णय लेंगे। राष्ट्रीय पहचान / राष्ट्रीय हित प्रभावित होगा। राष्ट्रीय पहचान / राष्ट्रीय हित प्रभावित होगा। क्षेत्रीय हित के अनुरूप निर्णय लेंगे जिससे राष्ट्रीय हित
आब्लिक राष्ट्रीय पहचान प्रभावित होगा। अब देखिए, थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो एक ही में मालूम है। जैसे मान लीजिए आपने दूसरा तर्क लिखा, इसमें 3 तर्क मिलाकर एक ही तर्क लिख सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा मतलब चूंकि अब शुरू में अभी तो उतना आप लोग नहीं जोड़ पाएंगे। ये बताइए, यदि राष्ट्रीय हित प्रभावित होगा, राष्ट्रीय पहचान प्रभावित होगा, तो संधि समझौता प्रभावित होगा। भाई संधि समझौता प्रभावित हो जाएगा ना, केंद्र सरकार मजबूत नहीं रहेगा तो संधि समझौता प्रभावित हो जाएगा। ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी साहब जाते हैं, कोई हस्ताक्षर करते हैं तो कोई देश वाला हस्ताक्षर भी नहीं कराएगा, क्योंकि उनको पता है कि राज्य सरकारें मजबूत है, पहले राज्य सरकार से अनुमति लेकर आइए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्थिति जो है बहुत कमजोर हो जाएगी, और आज वैश्वीकरण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्थिति कमजोर होगी तो हमारा जो है आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से पैसा भी नहीं मिलेगा, कोई दूसरा देश हमारे यहाँ निवेश भी नहीं करेगा। ये सब जोड़ सकते हैं इसमें। उसी में एक लाइन छोटा सा हिंट लिख दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते आब्लिक निवेश प्रभावित होंगे। जरूरत पड़ने पर जोड़ लीजिएगा। देखिए, हमेशा मैं आप लोगों से बताया कि जैसे कोई भी तर्क लिखते हैं तो हमेशा वर्तमान से जोड़ के कुछ लिखना है। ये बताइए, केंद्र सरकार मजबूत नहीं होगा तो आज मान लीजिए आतंकवाद की समस्या है, नक्सलवाद की समस्या है, क्षेत्रवाद की समस्या है, अलगाववाद की समस्या है। ये बताइए, किसी राज्य की पुलिस जो है आतंकवादी का सामना कर पाएगी, नक्सलवाद का सामना कर पाएगी? उन लोगों के पास न तो इस तरह का है, लाठी डंडा लेकर मान लीजिए जो है राइफल लेके घूम रहे हैं, जो चलेगा भी नहीं। सोच लीजिए, बहुत सारी राइफलें ऐसी भी हैं जो समय पर चल नहीं पाएगा। अब पुलिस वाले लोग चला भी नहीं पाएंगे, ये बात जान लीजिए। जो मान लीजिए जो हम लोग के यहाँ रैपिड एक्शन फोर्स बना है, चाहे एसपीजी बना है, चाहे तमाम जो चीजें हैं, इन लोगों का सोच लीजिए कि हफ्ते में 4 दिन प्रैक्टिस ये लोग करते हैं 100 गोली चलाने का। और 100 दिन में 1 गोली चलाने का प्रैक्टिस जो है राज्य की पुलिस करती है। जरूरत पड़ेगा तो गोली भी उनसे नहीं चलेगा, राइफल पर लेके गिर जाएंगे। जो वास्तविकता बता रहा हूं। ये बताइए, अब मान लीजिए यदि हम स्वायत्ता उनको देंगे तो हम लोग की तो स्थिति कमजोर हो जाएगी, केंद्र सरकार की स्थिति कमजोर हो जाएगी, पृथकतावाद, अलगाववाद, ये सब समस्या बढ़ जाएगा। लिख दीजिए। नंबर 3, ज्यादा राज्य स्वायत्ता देने से राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित होगी। ज्यादा राज्य स्वायत्ता देने से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होगी, क्योंकि आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी समस्याओं का समाधान पुलिस बल नहीं कर सकता। जैसे मुंबई आतंकवादी घटना में दिखाई दिया, अनुभव भी तो है, मुंबई आतंकवादी घटना में दिखाई दिया। ये बताइए, हेमंत करकरे का नाम सुने होंगे आप लोग, शहीद हो गए, डिप्टी एसपी थे। अब हौसला तो उनका बहुत बुलंद था। देखिए, कहीं से आए, मैं देख रहा था उस समय, वो कहीं से आए बेचारे, और तुरंत उन्होंने क्या किया कि बस टोपी पहना और अपना जो भी साजो सामान लेकर चले गए। इतने बस समझिए, इतना हौसला था कि वो व्यक्ति जो है महाराष्ट्र पुलिस में थे ना वो, तो तुरंत चले गए, बोले नहीं मैं जा रहा हूं, मुकाबला करूंगा। शहीद हो गए। नहीं उतना अनुभव था, उतना उनको प्रैक्टिस नहीं था, क्योंकि मान लीजिए जितना एसपीजी और इन लोगों का ट्रेनिंग जिस हिसाब से दिया जाता है उस हिसाब से उन लोगों को ट्रेनिंग थोड़ी ना पुलिस बल का दिया जाता है, तो कैसे संभाल लेंगे? हौसला से हर जगह काम नहीं चलता है। अरे भाई, इतना संसाधन हमारे पास नहीं है कि उन लोगों को रोजाना 100 गोली, 200 गोली उन लोगों को चलवाया जाएगा। सोच दीजिए कहां से इतना पैसा आएगा ना।
तो उनका काम भी तो अलग है। उन लोगों का काम हम लोग की सुरक्षा करना है। और मान लीजिए जो एसपीजी है, उन लोगों का काम, जो सेना के लोग हैं, उन लोगों का ट्रेनिंग अलग है ना। उन लोगों के लिए जो है उनका तो काम ही दूसरा है। ये बताइए, ज्यादातर अर्धसैनिक बल से आते हैं। पुलिस वाले लोग बहुत कम दिखाई देते हैं उसमें। अर्धसैनिक बल से आते हैं या सेना से आते हैं, ऐसे लोग आते हैं। उस दिन आया तो था वो, एसपीजी में तो है। जो एक दिन आया था, अभी 3-4 दिन पहले शाम को आया था मिलने के लिए। वो पढ़ा हुआ है, डिप्टी एसपी है। एसपीजी में उसका हो गया है, मध्य प्रदेश पुलिस में था। तो बोल रहा था सर किसी का होता नहीं है, लेकिन अब हम ट्रेनिंग में गए, पास हो गए, तो आजकल यहीं पर है। तो वही बता रहा था कि सर दूसरा स्थिति है, वो चीज नहीं है। राज्य पुलिस में डिप्टी एसपी या इस तरह के लोग, कुछ लोग आ गए हैं क्योंकि वो शौक रखते हैं, लेकिन सामान्यतः उन लोगों का ट्रेनिंग वैसा नहीं है। अब जब मूल्यांकन कैसे लिखेंगे, चले लिखिए। उपरोक्त पहलुओं से स्पष्ट है कि पूर्णतः स्वायत्तता की मांग औचित्यपूर्ण नहीं है। उपरोक्त पहलुओं से स्पष्ट है कि पूर्णतः स्वायत्तता की मांग औचित्यपूर्ण नहीं है। पूर्णतः स्वायत्तता की मांग औचित्यपूर्ण नहीं है। लेकिन राज्यों को आर्थिक स्वायत्तता अवश्य दिया जाए। राज्यों को आर्थिक स्वायत्तता अवश्य दिया जाए। राज्यों को आर्थिक स्वायत्तता अवश्य दिया जाए। और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे विवाद की स्थिति, जिससे विवाद आबलिक तनाव का समाधान हो सके। तभी संघीय व्यवस्था, तभी अर्धसंघीय व्यवस्था सुचारू पूर्वक चल सकती है। तभी अर्धसंघीय व्यवस्था सुचारू पूर्वक चल सकती है। तभी अर्धसंघीय व्यवस्था सुचारू पूर्वक चल सकती है। ठीक है, आज रहने दीजिए, ऐसे भी लेट हो गया।